नमस्कार। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। आज देश के समक्ष जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके संबंध में यहाँ पर विस्तृत चर्चा हुई और मैं कुछ विधि व्यवस्था से संबंधित मामलों को, जिससे राष्ट्रीय हित प्रभावित हो रहे हैं, देश की सरकारें, प्रदेश की सरकारें और स्थानीय प्रशासन उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी इस समय जो समस्या देश के अंदर है, आतंकवाद की है और घुसपैठियों को लेकर के है। देश के अंदर इस तरह के कानून नहीं बनाए गए जिससे कि आतंकवादियों को और घुसपैठियों को दंडित किया जा सकता, उनके मददगारों को दंडित किया जा सकता, उनकी प्रॉपर्टियों को जब्त किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात जो है स्वास्थ्य को लेकर के है, मिलावटखोरी चरम पर है। मिलावट करने वाले लोग मुकदमे लड़के न्यायालयों से बच जाते हैं, परंतु जो निष्पक्ष प्रक्रिया देश के अंदर न्यायिक व्यवस्था में होनी चाहिए थी वो अभी तक दिखाई नहीं पड़ रही है। वो इसका परिणाम क्या होता है, आए दिन मिलावटखोरी हो रही। देश की जनता, देश के स्वास्थ्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। कोई भी राजनीतिक दल जो अब तक सत्ता में रहे हैं, इन मिलावटखोरी पर जो कानून बनने चाहिए थे, वो जो विधि व्यवस्था लाई जानी चाहिए थी वो नहीं लाई गई, सरसरी तौर पर कार्य किए गए। दूसरी, हेट स्पीच को लेकर के कानून व्यवस्था में जो कानून अब तक बनाए गए वो घटिया किस्म के कानून। इस कारण से देश में हेट स्पीच बढ़ रही है और जन भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है और करने वालों को दंडित नहीं किया जा रहा है। राजस्व विभाग को ले लीजिए, प्रदेश के अंदर राजस्व विभाग में जो छोटे छोटे मामले हैं जिनको 2 या 3 पेशों में निपटाया जा सकता है, बरसों लगा दिए जाते हैं। सबसे बड़ी जो विवाद गांव में उठता है वो मेड़बंदी को, थाकबंदी को लेकर के होता है। कोई भी आवेदक आवेदन थाकबंदी में देता है तो उसका केवल खेत नाप दिया जाता है और पड़ोसी काश्तकार के खेत में निकाल दिया जाता है, परंतु राजस्व विभाग उस पड़ोसी काश्तकार का खेत कम है या नहीं है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जबकि कानूनी रूप से व्यवस्था होने से एक व्यक्ति का खेत अगर पूरा किया गया है तो पड़ोसी काश्तकार अगर कम हो रहा है तो उसका भी पूरा किया जाना चाहिए, तब उस प्रक्रिया को पूरा माना जाए। इससे क्या होता है, गांव घर में अक्सर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सरकारें इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही हैं। चिट फंड्स को लेकर के तमाम देश के अंदर चिट फंड्स कंपनियां चल रही हैं, जैसे सहारा इंडिया कंपनी चल रही थी, हजारों करोड़ों लोगों का पैसा लेकर के बैठ गई है, आदमी मारा मारा घूम रहा है, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, लोगों की बेटियों की शादियां नहीं हो पा रही, बड़ी आशा उम्मीद के साथ पैसा दिया गया था, आज वो अपने खेत खलियान बेचने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और उसके बावजूद भी, आत्महत्याओं करने के बावजूद भी सरकार के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाए। अगर सरकार चाहे जनता के हित में काम करे तो ये पैसा सरकार वापस कर सकती है, क्योंकि सहारा इंडिया के पास इतने एसेट्स हैं, जितना पैसा जनता का लिया गया उससे कई अधिक गुना पैसा सहारा इंडिया के पास है। सरकार उसकी नीलामी करके और उसका पैसा वापस जनता का दिलाया गया। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा के साथ आप सभी का धन्यवाद।